2024 में मोदी, ये भारत की तैयारी है। सजी अयोध्या बोल रही है, अब जनता की बारी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आया मनोज तिवारी है, और हाथ जोड़ विनती बस इतनी, अब 400 पार की बारी। भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, और फिर से एक बार हमें मोदी की जरूरत। मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नियत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। पश्चिम बंगाल से होने वाली बड़ी मुहूर्त है, और फिर से एक बार हमें मोदी की जरूरत। अब देखिए, आज के 10 साल पहले हम इकोनॉमी के आधार पे दुनिया के 11वें नंबर पे थे, और आज 10 साल के अंदर, और ये तब ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब 2014 के बजट में, इंटरिम बजट में कहा गया था कि हम दुनिया की 5वीं शक्ति ही बन सकते हैं 30 साल बाद, और 10 साल के अंदर हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। देश वही है, लोग वही हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इसी तीसरे टर्म में, जब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे। और मोदी जी का कुछ भी कहना वो केवल कहना नहीं होता है, बहुत डेटा के आधार पे होता है। और हम इतने करीब है आज भी। अभी जो इसी महीने जीडीपी का जो ग्रोथ रेट आया है, हम 7.8 आया है। अब आप ये क्यों नहीं गर्व होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्तमान में अगर जीडीपी का ग्रोथ किसी का है तो तेजी से बढ़ रहा भारत के लोग हैं। तो इसमें भी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का ये बहुत बड़ा असर हुआ है। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे सर कि आपने ये सवाल उठाया और आसनसोल में इसकी चर्चा हो रही है। एंड वी आर प्राउड कि हम बहुत जल्दी, उन्होंने कहा तीसरे टर्म में, मगर मैं थोड़ा सा जो जानकारी रखता हूं, हम अक्टूबर नवंबर तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। और उसका ही अर्थ है, उसका ही असर है। कोई हमसे पीछे कह रहा था इतना अनाज क्यों तुम लोग फ्री दे रहे हो? अरे भाई, इसी देश में अनाज तो चूहे खा जाते थे। आप लोग मीडिया में भी छापते रहते थे, ये देखो भंडार, और सड़ गया, बारिश से बचाने की क्षमता नहीं थी। आज वही तो हम बचा करके अपने देश के लोगों को संपन्नता से भेज भी रहे हैं, और दुनिया के 155 देशों की भी सहायता कर रहे हैं। सो वी आर प्राउड ऑफ मोदी को।